यूपीएससी में अगर हम फाइनल सक्सेसफुल कैंडिडेट का रेशियो देखें तो बहुत कम आता है, 1% से भी कम। 16 लास्ट अगर मैं 2024 की बात करूं तो आपने देखा कि 16 लाख जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने फॉर्म फिलअप किए हुए थे। और आप रेशियो देखते हैं कि यूपीएससी ने, अगर सिविल सर्विसेज की स्पेशली मैं बात करूं तो लगभग 1100 या 1200 जॉब्स जो है, ये ज्यादा मैं नंबर बता रही हूं, इसको ऑफर करती है। ऐसे में 1% या 1% से भी कम फाइनल सक्सेसफुल रेशियो होता है। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि पीटी और मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक नंबर बताती हूँ कि लास्ट अगर मैं एक 1 ईयर का आपको एक नंबर बताऊं कि यूपीएससी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स लेता है, जो 10 अगर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स की बात करूं जिसमें कि सिविल सर्विस भी इंक्लूड है, तो इसमें लगभग 26,000 जो कैंडिडेट्स हैं, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि फाइनली सिलेक्ट हुए। ठीक है, कैंडिडेट्स ये वाले जो हैं, ठीक है, ये आपके फाइनल मतलब फॉर इंटरव्यू, ये इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए। एकदम ये वो बच्चा होता है जिसने बहुत मेहनत की होती है और बहुत शार्प, बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट होता है। लेकिन इसमें से फाइनल जो अगर हम सिलेक्शन की बात करें ना, फाइनल अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो ये 64, ये वो डेटा है जो कि यूपीएससी देती है, 64। तो बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स का क्या? ऐसे बच्चे जो कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू जो है वह दे चुके हैं, डेफिनेटली उसमें कैलिबर होता है, उसमें पोटेंशियल होता है, बट ऐसे स्टूडेंट का क्या है? मतलब आगे अब वो क्या करेगा, उसके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है? गवर्नमेंट ने 2018 में एक प्रयास किया था, गवर्नमेंट ने 2018 में एक प्रयास किया था कि इन सभी की जो इंफॉर्मेशन है वह कुछ पोर्टल्स पर अवेलेबल करा दी जाए, और इन पोर्टल्स पर होंगे गवर्नमेंट के पीएसयूज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट कंपनीज, और ये सारा वो पोटेंशियल जो डेटा था उसको उन कैंडिडेट्स का डेटा देखकर अपने यहाँ सीधा इंटरव्यू करके उनको जॉब पर रख सकते हैं। तो यही आपके लिए बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है कि यूपीएससी में अगर आपने अपना इतना टाइम दिया है, डेफिनेटली जिस बच्चे ने प्रीलिम्स में इंटरव्यू दिया हुआ है उसके पास कैलिबर होता है, उसने काफी मेहनत की होती है, बहुत अच्छा कैंडिडेट होता है, अच्छा पर्सन होता है कंपैरेटिवली अगर हम बाकी स्टूडेंट्स की बात करें जिन्होंने एग्जाम्स नहीं दिए होते हैं। तो ऐसे में उनके पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑफर है। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आप देखेंगे कि लास्ट टाइम अभी स्पोर्ट एकेडमी जो है उसने कहा था कि ऐसे स्टूडेंट का हम जिनके पास कैलिबर है हम यूज करेंगे और हम सीधा उनको इंटरव्यू कॉल करके अपने यहाँ जॉब देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली इन सभी की जो इंफॉर्मेशन है वह एक पोर्टल पर डाल दी जाती है, और पोर्टल पर ये सब होते हैं। जब लगता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए बेसिकली ज्यादा हम कह सकते हैं सूटेड है, उसको इंटरव्यू कॉल करके सीधा जॉब जो है वह दी जाती है। तो जो इंटरव्यू एस्पिरेंट्स है, अब यूपीएससी एंड बाकी एग्जाम्स के बाद आपको लगा कि आपकी मेहनत चली गई बेकार, अब कुछ नहीं हो सकता, तो बच्चे बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी आपके पास जॉब ऑफर है, और यहां पर आपको प्रीलिम्स मेंस की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट इंटरव्यू से आपको रखा जाता है, डायरेक्ट इंटरव्यू से जो है आपको रखा जाता है। तो यहां पर जो इंटरव्यू एस्पिरेंट्स होने क्या चाहिए, जॉब, जो गवर्नमेंट उसे क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो बेसिकली इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वो फिल करने के लिए कुछ पोर्टल्स की बात की गई जो मैं आपको दिखाती हूं। पर उसके पहले आप सोचेंगे कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है क्या खुद जाकर किसी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे? तो नो, आप इंटरव्यू के समय में डेफ फॉर्म भरते हैं, और डेफ फॉर्म में एक कॉलम होता है, एक ऑप्शन होता है, उसमें पूछा जाता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि अगर आपका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वह इस पोर्टल को भेज दी जाए। आपको उसको टिक करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये बात ना पता हो, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो क्या आपकी इंफॉर्मेशन को आगे भेजा जाए? तो 2018 की अगर हम बात करें, 18 में ये निर्णय लिया गया था, ठीक है। और यहां पर आप एक नेशनल करियर सर्विस देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है। और इस नेशनल करियर सर्विस में एक तो बाकी जो जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं वो खुद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और बाकी जो यूपीएससी के इस तरह के कैंडिडेट्स है तो गवर्नमेंट सीधा जो इन्फॉर्मेशन है वह भेज देती है। और जब कभी कोई पीएसयू, कोई मिनिस्ट्री है, अगर वहां पर किसी तरह की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह के जो कैंडिडेट्स है उनको रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पोर्टल है बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर, स्किल प्रोवाइडर, करियर काउंसलर, एंड जब ये जो पोर्टल है ना, जॉब मैचिंग सर्विसेज है ना, हाईली ट्रांसपेरेंट एंड यूजर फ्रेंडली मैनर में किया जाता है। तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है बेसिकली ये, और ये प्राइमरी तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज है और जो हमारा यूथ है उसकी एस्पायरेशंस को कनेक्ट करने के लिए है। तो जॉब एंड जो रिक्रूट करना चाहते हैं, जो जॉब चाहते हैं और जो रिक्रूट करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच के गैप को फिल करने के लिए ये पोर्टल है, नेशनल करियर सर्विसेज। तो ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, प्रीलिम्स फेल कर गए, चलो ठीक है, मेंस फेल कर गए,
इंटरव्यू कई बार दे दिए, जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा कि एक शायद उन्होंने 4 बार इंटरव्यू दिया हुआ था एंड जनरल कैटेगरी से थे, 32 के बाद ओवर एज हो जाते हैं और उनका मतलब मार्कशीट वायरल हो गई थी और उस पे लिखा हुआ था, पोस्ट भी थी, आपने भी शायद देखी हो, पोस्ट वायरल हो गई थी। काफ़ी शायद आप सभी ने भी देखा सुना हो, किस तरीके से उन्होंने मतलब सीरियस अटेम्प्ट देने के बाद भी उनका फाइनल जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं था और रेस से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इन सभी के ही पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिसीजन है वह लिया गया है कि इंटरव्यू स्टेज से अब अगर आप बाहर हो गए हैं, फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो पीएसयूज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, बेसिकली इनको जो जॉब की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें जो प्रेफरेंस है वह इस तरह के कैंडिडेट्स को दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।